दिल्ली के भारत मंडपम में जो एआई समिट हुआ वो बहुत ही रोचक रहा, मज़ेदार रहा कई कारणों से। गलगोटिया का नाम तो जान ही रहे हैं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नेहा सिंह, जिनके द्वारा ये कहा गया कि ये कुत्ता, रोबोटिक डॉग, वो खुद यूनिवर्सिटी ने उसे डेवलप किया है, ऐसा उन्होंने बोला। मुझे लगता है उनकी गलती नहीं थी, उन्हें ऊपर से ही बोला गया होगा। सीईओ होंगे जो, वो उन्हें इसी तरह से ट्रेन किया हो गया होगा ताकि यूनिवर्सिटी का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के जो सर्वे सर्वा हैं सुनील गनगोटिया, हो सकता है उन्होंने यही सिखाया हो कि अपना कह के कहा जाए, या मिस इन्फॉर्मेशन वो अभी बता रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ा कार्यक्रम, वैश्विक स्तर का कार्यक्रम, और ऐसी छोटी छोटी गलतियां कैसे हो सकती हैं? मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई ना कोई राजनीति है। मुझे लगता है इन विवादों के जरिए एप्स्टीन फाइल के विवाद को दबाने का काम किया जा रहा है। ये पूरा का पूरा एआई समिट उसी का हिस्सा मुझे लगता है। भारत में एआई समिट हो रहा है, अच्छी बात है। नई टेक्नोलॉजी पे काम किया जा रहा है। भारत में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आने की बात की जा रही है। हालांकि इन्वेस्टमेंट क्या, भारत तो खुला बाजार है पूरी दुनिया का। सबको यहाँ बेचकर चला जाता है। गूगल है, फेसबुक है, सब कुछ तो बाहरी हैं, विदेशी ही है। फिर भी जिस तरह से हम लोग डेवलप हो रहे हैं, पूरी देश और दुनिया का की टीम यहाँ आई थी। गूगल आया था, ओपन एआई का ऑल्टमैन आया था, बिल गेट्स आया था, फ्रांस का जो है इमैनुअल मैक्रो आया था। ये सारे लोग आए थे, मोदी जी खुद हैं। ये सब सारे लोग, इन लोगों में से बहुत ही रोचक इन लोगों का जीवन भी है। मज़ेदार बात यह है कि जब इनके जीवन पर आप दृष्टि रखते हैं तो इमैनुअल मैक्रोन सबसे ज़्यादा रोचक व्यक्ति है। जब ये 15 वर्ष की उम्र में था, पढ़ाई ही कर रहा था, तो ये अपने से 24 वर्ष ज़्यादा उम्र की महिला से, जो टीचर थी, उन्हीं से इनको प्रेम हो गया था। इन्होंने अपने माता पिता को बताया तो माता पिता गुस्से हो गए, उसको उस स्कूल से निकाल कर पेरिस भेज दिया, तो पढ़ने के लिए कि दूर हो जाएगा तो उस मैडम के चक्कर से छूट जाएगा। लेकिन जब वो पढ़ाई करके वापस आया तो 29 वर्ष की उम्र में ये फिर से उससे शादी कर लेता है, उस मैडम से। उस समय उनकी उम्र 54 वर्ष की हो गई। अभी इमैनुअल 39 वर्ष के हैं, वहाँ फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं, और वो 72 वर्ष की है। फिर भी ये दोनों विवाहित हैं, और इमैनुअल उनसे बहुत प्रेम करता है। उनका कहना है कि उसके बिना मेरा जीवन अधूरा है, और उसने ही मेरे जीवन में पूर्णता लाया। तो प्रेम है, कुछ भी हो सकता है। वो जो टीचर थी वो शादीशुदा थी, उनके बच्चे थे 3, तो वो तलाक लेकर इससे शादी कर चुकी है। तो ऐसा मज़ेदार ये भी कहानी है, और ये उसकी डिटर्मिनेशन को दिखाता है। उसने जो ठान लिया वही किया, किसी के विरोध ने उसे उसे रोक नहीं पाया। हालांकि फ्रांस में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को तरजीह दी जाती है, भारत में ऐसा नहीं है। भारत में लोग बुराई करने लग जाते हैं, लेकिन फ्रांस के लोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते हैं। इसी प्रकार से मोदी जी तो अपनी पत्नी को छोड़कर ही अकेले लगे पड़े हैं। ये भी, मोदी जी भी कम इंटरेस्टिंग कैरेक्टर नहीं है। इनका भी जीवन अलग ही दुनिया में रहता है, इनको भी कोई समझ नहीं पाता सही से। अब जैसे कि एआई का ऑल्टमैन था, ऑल्टमैन जो एआई बनाया, चैट जीपीटी वगैरह जिस पे काम कर रहा है, तो उनका जीवन भी ये था कि उनकी उनकी शादी, वो गे हैं। गे मतलब होता क्या है जानते हो? कि गे होता है पुरुष पुरुष से ही शादी कर लेता है, महिला महिला से ही शादी कर लेता है, या पुरुष महिला और पुरुष दोनों के साथ रह सकता है। तो इस तरह की जो टेंडेंसी है उसको गे कहते हैं। तो सैम ऑल्टमैन नाम है उसका, वो गे है, और उसने ही एक इंजीनियर से शादी किया, वो भी गे है। मतलब पुरुष ही पुरुष से शादी कर लिया। बच्चे की बात है वो सरोगेसी के थ्रू हो जाता है। एक टेक्नोलॉजी है जिसमें अपने स्पर्म को किसी दूसरी महिला के गर्भ में डाला जाता है इंजेक्शन के द्वारा, और वो पालन पोषण करके दे देती है। तो इसी प्रकार से ये लोग, अमीर लोगों की ऐसी ही जीवन धारा है। और अपने जो गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई,
ये भी कॉलेज में पढ़ते थे, तो कॉलेज में इनको लव हुआ था और वो भी विवाह करके फिट है अपना। तो कहने का अर्थ है कि जो भी टॉप लीडरशिप होते हैं वो दूसरों की परवाह नहीं करते, अपना जो लक्ष्य होता है उसे हासिल करते हैं। इन तमाम उतार चढ़ावों के बीच ये गलगोटिया वाला कांड हुआ। सभी लोग आए, इमैनुअल मैक्रोन सुबह सुबह सड़क पे दौड़ रहे थे। तो दुनिया तेजी से बदल रही है, डिटर्मिनेशन चाहिए आगे बढ़ने के लिए, और मुद्दे से कैसे ध्यान भटकाया जाता है उसका भी नॉलेज होना चाहिए। राजनीति इसी का नाम है। एपस्टीन फाइल की बहुत चर्चा थी, तो मोदी जी ने एआई समिट ही करवा दिया। अब पूरी देश दुनिया से लोग आए, और वो लोग भी आए जिनका नाम एपस्टीन फाइल में था, जैसे कि बिल गेट्स और भी अन्य लोग। होता है, गलतियां हो ही जाती हैं बहुतों से, लेकिन सुधरने का मौका, लेकिन इतनी बड़ी गलती नहीं करनी चाहिए जो कि जघन्य अपराध हो। वे लोग सुधरना चाहते हैं या अच्छा करना चाहते हैं तो करें, अच्छी बात है। और इस एआई समिट में तो गलगोटिया ने ये काम किया, लेकिन बहुत सारी दूसरी यूनिवर्सिटी ने कुछ अच्छी चीज़ों पे काम किया, जैसे एयरबस मतलब हवा में उड़ने वाली टेक्नोलॉजी, और जैसे कि एआई एआई आधारित हेल्थ सेक्टर, एआई आधारित कृषि सेक्टर, इन चीज़ों पर भी फोकस किया गया। और एआई को कैसे जन सामान्य के लिए सुविधापूर्ण बनाया जाए, उपयोगी बनाया जाए, इस पे भी काम किया गया। तो बहुत सारी दिग्गज कंपनियां पूरी दुनिया से आई, जैसे कि अंबानी ने 150 बिलियन डॉलर के करीब यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहा। 100 बिलियन डॉलर के करीब अडानी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं एआई में। तो एआई तगड़ा चलेगा, इसमें बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होंगी, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को कोर्सेज लॉन्च कर रही हैं। तो जो भी जिनके पास भी समय है, खास करके कॉलेज स्टूडेंट को एआई सीख लेना चाहिए। मैं भी कुछ सीख रहा हूँ, और जिसके पास भी समय है वो समय का सदुपयोग करे, और ऐसे ही नई नई जानकारियाँ और मनोरंजन है। चीज़ों को देखना इस नज़रिए से चाहिए, कुछ सीखने भी को भी मिले और कुछ मनोरंजन भी हो जाए। तो कुल मिलाकर यही था सार इस एआई समिट का। धन्यवाद। आप अपने विचार कमेंट्स में लिख सकते हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं इस एआई समिट के बारे में। धन्यवाद।